प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एडमिशन 2025। आपको पता होनी चाहिए कि अगर बिहार से आप बीएड या डीएलएड करना चाह रहे हैं तो बिहार बीएड और डीएलएड अब गवर्नमेंट के अंदर चली गई है। आप कहीं भी बिहार में किसी भी प्राइवेट संस्था से आप डायरेक्ट बीएड या डीएलएड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कहीं आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बीपीएससी टीआरई के तहत जो भी इच्छुक छात्र छात्र हैं, जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से लगातार बीपीएससी टीआरई के तहत वैकेंसियाँ निकाली जा रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो इसके लेकर जो भी बिगिनर स्टूडेंट है जिन्हें नहीं समझ में आती है कि बीएड को लेकर के बीएड कैसे करेंगे, इसको लेकर क्या एलिजिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आवेदन फॉर्म कब आएंगे, कैसे भरे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, कटअप, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, कितने में फ़ीस कितना लगती है, या फिर एडमिशन की क्या प्रोसेस है। जब आप एग्ज़ाम दोगे, इंट्रेंस निकल जाएगा ना, उसके बाद भी एडमिशन में थोड़ी सी झोल होती है जो कि बहुत सारे छात्र छात्राएँ नहीं समझ पाते हैं। तो पूरा डिटेल से इसमें हम लोग बात करेंगे। बिगनर से जो भी स्टूडेंट बिगनर है या जो भी जन दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी को इस वीडियो को देखना पड़ेगा आप पूरा डिटेल से समझने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा से डाटा एनालिसिस करके फिर इस वीडियो को बनाई जा रही है और एक ही वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा जो बिहार बीएड एडमिशन 2025 में अगर कोई भी छात्र छात्राएँ लेना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि एक सवाल आप सभी को दूर कर देते हैं कि डीएलएड और बीएड क्या एग्ज़ाम दोनों एक ही संस्था कराती है। अगर उसका बात करें अब बीएड और डीएलएड का, तो देखिए जो डीएलएड का एग्ज़ाम होती है वो बिहार बोर्ड कराती है। डीएलएड का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के अंदर होता है और वो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, बिहार डीएलएड का बात करते हैं। और बिहार बीएड का बात करें तो जो बीएड है ये एग्ज़ाम आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराती है। कौन? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराती है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन यानी आपको OMR शीट भरना होता है, ना कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। अब बात करें कि फॉर्म कब निकलता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का जानना है कि ये फॉर्म कब निकलता है। तो देखिए डीएलएड का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, आज से 1 महीना पहले ही भराया जा चुका है। अब 2 महीना बाद उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन जो बीएड का फॉर्म होता है ना, जैसे अभी सभी यूनिवर्सिटियों में बात करें, बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में तो 2022 से 25 का ग्रेजुएशन का सेशन चल रहा है। जैसे ही इसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा उसके बाद ही बिहार में बीएड का फॉर्म जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का होता है वो निकलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिहार जो बीएड होता है ना, ये ग्रेजुएशन पास वाले छात्र छात्राएँ करते हैं, और जो डीएलएड होता है ये 12th पास वाले भी छात्र छात्राएँ कर सकते हैं। तो 22 से 25 सेशन वाला का जब पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही बिहार बीएड का फॉर्म निकाला जाएगा। और ये अमूमन सभी यूनिवर्सिटी में बिहार का जो है ये मार्च अप्रैल तक में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका कि रिजल्ट मार्च अप्रैल तक में नहीं आता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में LNMU, जब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में सेशन 22 से 25 वाला पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 से 20 दिन के बाद ही वो डेट्स निकाल देते हैं बिहार बीएड में आवेदन करने के लिए। और आवेदन करने के लिए आपको 15 से 20 दिन के डेट्स मिलता है आराम से। अगर इसका एग्ज़ाम का बात करें तो एग्ज़ाम जो है बिहार बीएड का फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ये सितंबर से अक्टूबर महीना में कंडक्ट कराई जाती है। पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी ये सितंबर से अक्टूबर महीना में कंडक्ट कराई जाएगी। तो एक डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो आवेदन आएंगे ये आपका मार्च अप्रैल में 22 से 25 सेशन वाले के ग्रेजुएशन क्लियर होने के बाद ही आएगी। जैसे ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद ही बिहार में बीएड का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म कब आएगा इससे लेकर सभी जानकारी हमने क्लियर कर दिया। और एलिजिबिलिटी का बात कर लें तो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वही 2 साल के बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना जो 12th पास करके बीएड करना चाह रहे हैं वो जो है 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स उनके लिए लॉन्च किया गया है 2020 से। इसको लेकर किसी अन्य वीडियो में आपको पूरा डिटेल से हम जानकारी दे देंगे। फिलहाल जो 2 साल की बीएड्स होती हैं इसको लेकर जानकारी देते हैं। फॉर्म भरने की जानकारी हमने दे दी, ये कब भरा जाएगा इससे रिलेटेड अमूमन जब LNMU में 22 से 25 सेशन वाले पार्ट 3 के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद डिटेल्स निकल जाएगा। अब इसकी आगे की जो प्रक्रिया है ये सभी को डिटेल से समझना है। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आपकी आ जाएगी नोटिस तो यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में आपको वो नोटिस दिखाई दे देंगे। वहाँ पे क्लिक करके एक आपके पास आएगा नोटिफिकेशन, आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे तो खैर दिखाई नहीं देगा बिकॉज क्योंकि अभी उससे रिलेटेड नोटिस नहीं है, अदरवाइज़ आपको सारे नोटिस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वो पढ़ने के बाद उस फॉर्म को आप यहीं पर फिलअप करेंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ठीक है, रिजल्ट्स भी आपको ऑनलाइन आएगा लेकिन एग्ज़ाम जो है वो आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है,
तो फॉर्म आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं या किसी कैफ़े वाले के पास भी जाकर फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। फॉर्म को भरने में जो बीएड है इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपके 750 रुपये ले लेंगे। कैटेगरीज वाइज इसमें छूट भी दे जाते हैं। जनरल ओबीसी का जो है ये 750 लग ही जाते हैं। एसटी एससी के फॉर्म भरने में और लड़कियों के फॉर्म भरने में कुछ छूटें मिल जाती है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको 2 से 3 मंथ का वेट करना है, तब तक आप अपना तैयारी कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 25 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, फिर उसके बाद आपका 25 का मैथ रहता है, 25 का जीएच रहता है, 25 का इंग्लिश रहता है। इन सारे सब्जेक्टों को मिलाकर टोटल 150 नंबर का जो है ये बीएड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। मैथ भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछे जाते हैं, जीके भी पूछे जाते हैं, हिंदी भी पूछे जाते हैं और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि बहुत ही आसान टीचिंग एप्टीट्यूड की जो शैली होती है, जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं कि बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, बच्चों को स्कूल में मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होती है। जब इसको सिलेबस के लेकर मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा तो मैं बता दूँगा कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे प्रश्न आते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि इन जितना सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया इन सब्जेक्ट से टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम होने की जो संभावित तिथि है ये सितंबर से अक्टूबर में ले लिए जाते हैं। 150 में अगर मैं बात करूँ 2024 का, कि 2024 में जो बच्चा ने टॉप किया था वो 150 में जो है वो मात्र 105 की 104 नंबर के आसपास लाया था और उन्होंने टॉप किया था। तो देखिए अगर 150 में आप 105 नंबर ला रहे हैं तो आप टॉपर हो जा रहे हैं बिहार बीएड की मैं बात करूँ तो। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं आ रहा 104 था कि 105 था, लेकिन हाँ 104-5 के ही आसपास था। तो अगर 150 में 104-5 ला रहे हैं तो आप टॉप कर जा रहे हैं। और बिहार बीएड में बात करें क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स रखा गया है। अगर आप 40 नंबर भी ला रहे हैं ना तो क्वालिफ़िकेशन हो जा रहे हैं, लेकिन क्वालिफ़िकेशन से तो काम नहीं चलेगा, आपको तो कट ऑफ में आना है। तो जो भी लोग चाहते हैं, अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं, जो कि बिहार में लगभग 5 मुख्य गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, बाकी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो 5 मुख्य गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें कि बीएड कराई जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएड करेंगे तो मुश्किल से आपका 2 साल का जो खर्चा है वो 15 से 20 हज़ार रुपया ही पड़ेगा। 15 से 20 हज़ार रुपया में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम तभी आ सकता है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जब आपका मार्क्स जो है 85 प्लस हो, यानी 150 में आपका 85 से प्लस नंबर लाएंगे तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार में मात्र 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। एक BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है, एक भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में भी डाइट है जहाँ पे कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसी प्रकार से 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और एक बात और ध्यान देना है कि हर एक बीएड कॉलेज में बीएड को लेकर मात्र 100 ही सीट होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिहार में 5 गवर्नमेंट कॉलेज है तो 500 ही सरकारी सीटें हैं। बाकी जितने की भी एडमिशन होती है, आप देखोगे कि बिहार में हर साल 15,000 प्लस स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है बीएड में। तो 15,000 या 17,000 जो भी एडमिशन हो रही है ना, इसमें से 500 ही मात्र सरकारी सीटें हैं, बाकी की एडमिशन जो है वो प्राइवेट कॉलेज में होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आपकी 15,000 सरकारी कॉलेजों की सीट है, सरकारी कॉलेज का सीट 1,000 भी नहीं है, मात्र 500 ही रखे गए हैं। ठीक है, और सरकार को चाहिए कि नया बीएड कॉलेज डेवलप करे। जब आप इस हिसाब से नई वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं टीचर का बीपीएससी टीआरई के थ्रू, लेकिन वो लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फिर धंधा बंद हो जाएगी अगर सरकारी कॉलेज निकाल दी गई तो जब आपकी रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, अगर आपके रिजल्ट्स आने के बाद फिर आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पे ही आना है। आपको देख लेना है कि हाँ आपका कितना है मार्क्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अब एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, जब आपकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम होने के 3 से 4 दिन के बाद वो आंसर की जारी करते हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो कार्बन कॉपी वो लोग आपको दे देते हैं कि आप कितना क्वेश्चन वहाँ पे बना के लाए हैं। जब आपका आंसर की रिलीज़ होगा तो आंसर के साथ एक क्वेश्चन मिला ले, आपका कितना क्वेश्चन सही है गलत है वो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम के जस्ट 4 दिन बाद ही आंसर की रिलीज़ कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको लग रहा है कि किसी भी प्रश्न में कोई भी गलती है, देखिए थोड़ी टाइम ज़्यादा लगेगी लेकिन पूरा बीएड से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछ दिए गए हैं तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक ईमेल जारी करता है, उस पर बोलता है कि आप स्क्रीनशॉट लें और अपने प्रॉब्लम्स को ईमेल के थ्रू लिख के पोस्ट कर दें। बहुत जल्दी उसमें सुधार करके आपका मार्क्स अगर उसके वजह से घट रहा है या कोई क्वेश्चन गलत कर दिए गए हैं तो उसमें सभी के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ये प्रोसेस 10 से 15 दिन अमूमन चलता है। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मंथ बाद आपकी जो है रिजल्ट्स जारी कर दी जाती है कि आपने कितना नंबर लाया।
ऐसे आपको तो पता चल ही जाता है आंसर की के थ्रू, बट वो जारी कर देती है, उसके बाद वो कट ऑफ भी रिलीज कर देती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छात्र ये कन्फ्यूज होंगे कि मुझे कितना मार्क्स आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज, वो मैंने बता दिया कि 85 से प्लस आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस रहती है। वो आपके कैटेगरी पर भी डिपेंड करती है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए जब रिजल्ट्स आ गया तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे एक लिंक ओपन होता है। ठीक है, इस जो नोटिस है, इसी नोटिस पे आपको एक लिंक ओपन होता है। उस लिंक पे आपको अलॉटमेंट लेटर देना होता है। जैसे कि अगर आप अपने लिए क्या करना है कि आपको सीट जो है ना, सीट को रिजर्व करना है कि क्या आप एडमिशन कराने के लिए इच्छुक हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो एक फॉर्म खुलता है, उसको फिलअप कर देना है। उसमें मिनिमम आपको 5 कॉलेज जो है ये सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के। आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना हो प्रॉपर तो आपको ये काम करनी है। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में ही नाम आएगी, प्राइवेट में भी आ सकती है। तो मिनिमम आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद 300 रुपया आपका जो है काटा जाएगा ये कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है। कॉलेज तो वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट सरकार के पास वो पैसे चल जाएंगे, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पास वो पैसे चल जाएंगी। आप 4-5 कॉलेज से प्लस ही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। 5 कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके सबमिट कर दिए, 300 रुपया आपका यहाँ से कट गया, वो रिफंडेबल नहीं होता है। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद नोटिस आता है कि हाँ इस 5 कॉलेज में आपका नाम आया या नहीं आया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया, जिस कॉलेज में आ गया, आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो आप गवर्नमेंट में लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं आया, प्राइवेट कॉलेज में नाम आया, तो आपका मन हो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का तो ही जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपका मन नहीं है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का तो मत लीजिए। सपोज डेट कि आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया, किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया, आप गवर्नमेंट कॉलेज में, अब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने मोटा मोटी फीस बताई दिया कि 15 से 20 हज़ार में आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल का। प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया, तो नाम आ गया और अब इच्छुक हैं कि हाँ हम प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज में भी नाम आ गया, तो आपको ना इसके बाद 3000 रुपया ऑनलाइन ही आपको डीबीटी के माध्यम से कटाना पड़ता है सीट अलॉटमेंट के लिए कि हाँ इस कॉलेज में आपके लिए सीट अलॉटमेंट कर दिया गया। तो वो सीट अलॉटमेंट के लिए आपको 3000 रुपया फिर कटाना पड़ेगा ऑनलाइन तत्काल उसी समय। और उसके बाद जब आप 3000 रुपये सीट के लिए अलॉटमेंट कटवा देंगे, उसके बाद डेट्स निकाला जाएगा कि हाँ इस डेट से एडमिशन होगा। और जब आप उस कॉलेज में जाओगे तो उस कॉलेज में एक लिस्ट चिपकाया हुआ रहेगा, उस लिस्ट में आपका भी नाम रहेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन की इतनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। इससे पहले आपको 300 रुपये वो मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए देना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद ये 3000 रुपये अलॉटमेंट लेटर के लिए भी देना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज में नाम आ गया तो सीट प्री बुकिंग के लिए आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉलेज में जब जाओगे, सपोज डेट अब मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि आपका नाम प्राइवेट कॉलेज में आया है, तो प्राइवेट कॉलेज में सरकार ने एक रूल बना दिया है कि अगर आप बीएड कराना चाहते हैं तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएड कराना चाह रहे हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं ले सकते हैं बीएड कराने का। इससे कम में आपको जितना में कराना है करा लें। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो सभी आपसे 1.5 लाख रुपये का डिमांड करेंगे, एक बार में नहीं। जब आप शुरू बार जाओगे तो उस समय आपसे 75,000 रुपये ले लिए जाएंगे। ठीक है, 75,000 ले लिए जाएंगे पहला साल में। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि 75,000 में आपको छूट दे देंगे, जैसे कि आपको किस्त बांध देंगे कि हाँ 25-25 हज़ार करके आप 3 बार में पेमेंट कर दो। लेकिन अमूमन कॉलेज ऐसा चाहते हैं कि नहीं, वो आपको 75,000 एक ही बार में देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सेकेंड साल का बात करते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया आपका। जब आप सेकेंड ईयर का बात करते हो तो सेकेंड ईयर में आपको 75,000 रुपये नहीं देनी होती है। सेकेंड ईयर में मात्र आपको 72,000 रुपये ही देनी होती है। पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि 3,000 रुपया ने आपने सीट अलॉटमेंट में जो बुक किया था, सीट अलॉटमेंट बुक करने के जो 3,000 रुपया दिया था वो रिफंडेबल होता है, तो वो उसमें माइनस कर दिए जाते हैं। जब आप सेकेंड फ़ी सबमिट करते हो ना, तो वहाँ पे 3,000 रुपया वो आपके माइनस कर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, आप एडमिशन लेते हो तो ही, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, सीट अलॉटमेंट बुक कर लिया और आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप चाहोगे कि फिर मेरा 3,000 रुपया वापस हो जाए, तो फिर वो पैसा आपका वापस नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको 15 से 20 हज़ार में हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज से 1.5 लाख रुपया लेंगे। एक साल में 75,000 लिया जाएगा, दूसरा साल में आपसे 72,000 रुपये लिया जाएगा और 3,000 रुपये वो आपसे पहले ही लिया जाएगा जो कि रिफंडेबल होता है। वही 72,000 में वो 3,000 जुड़ के 75,000 सेकेंड ईयर का फीस हो जाता है। ये टोटल प्रक्रिया हो गई बीएड कॉलेज का। समझ में आ गई? एग्ज़ाम पैटर्न जो एंट्रेंस होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि डिटेल्स वीडियो बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा जानकारी दूँ तो फिर अच्छी होगी नहीं। तो बीएड की एडमिशन की
अभी तक की सारी प्रोसेस यही होगी। ये अभी तक एडमिशन की प्रोसेस हुई। अब बीएड की जर्नी की बात करते हैं। पहला साल बीएड में टोटल आपके 10 पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 10 पेपर होते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स पेपर भी होते हैं। पहला साल जब आप पहला साल का जब फर्स्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, जब सेकेंड ईयर में चल जाते हो, तो सेकेंड ईयर में आपको 6 मंथ ही पढ़ना होता है और 2 मंथ प्रैक्टिकल्स होती हैं और 6 मंथ जो है 6 मंथ नहीं, 4 मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए किसी अदर स्कूल में भेजे जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको पढ़ाना होता है। वो ट्रेनिंग वो उस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है ना, टीचर ट्रेनिंग का ही ये पार्ट होता है। आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, उसको लेकर सर्टिफिकेट और उसका मार्क्स भी दिए जाते हैं। आप अपने स्कूल के आसपास या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसके आसपास जो भी प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल होंगे वहाँ पे आपको भेज दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका मार्क्स मिलता है तो वो आपको करने जाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं बनाने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में भी, सरकारी कॉलेज में ही। प्राइवेट कॉलेज में भी अब नियम के अनुसार आपको डेली क्लास करना ही होता है। हालांकि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ आप क्लास नहीं भी करेंगे तो काम में हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर आपको रेगुलर क्लास करनी ही पड़ती है अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और एक डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है कि बीएड में कितना परसेंट आना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बीएड में अगर आपका 50% भी आ रहा है या 55% भी आ रहा है तो बीएड ने कहीं ऐसा नेसेसरी नहीं रखा है टीचिंग में कि हाँ अगर आपका 50% है या उससे कम है तो मैं आपको फॉर्म नहीं भरने दूंगा, या फिर उससे 60% प्लस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं बना है। हालांकि टीचर बनना एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्या होता है, बीएड एडमिशन लेने के बाद देखते होंगे लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसको कि टेट भी कहा जाता है, पीजीटी, ये सब क्या है, ये आने वाली धीरे धीरे सभी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नहीं तो आप सभी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी आगे बीएड के फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बीएड सरकारी से करने के इच्छुक रखते हैं तो आप अभी अपने से तैयारी बूस्ट कर दें, तो कि आपको ये जो 500 सीट है ना, इसके अंदर आपको आना होगा। 500 सीट के अंदर आएंगे तो ही आपका कम पैसा लगने वाला है। कोई हार्ड एग्जाम्स नहीं होता है, बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम होता है। मैंने खुद बीएड एग्ज़ाम निकाला हुआ है और बीएड का कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होती है, लेकिन उसको लेकर आपको तैयारी करना होगा। तैयारी के लिए बेस्ट सोर्स क्या होंगे, कहाँ से पढ़ने हैं, इसको लेकर मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप सभी इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।